आपकी आवाज़ में हम आपके साथ देश की नंबर 1 मेवाड़ वीर भूमि न्यूज़। मैं कुबेर जोशी MBV न्यूज मेवाड़ वीर भूमि न्यूज़ चैनल के लिए आज हम न्यू दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर आपको बताने जा रहे हैं। आदरणीय साथियों, हम प्रतिदिन आपको कोई भी एक धार्मिक महत्व की संस्थान, मंदिर, देवस्थान के बारे में अलग अलग जानकारियाँ प्रतिदिन देते हैं। हमारी चैनल जो है धार्मिक चैनलों पर ही, धार्मिक संस्थानों पर ही विशेष करके डॉक्यूमेंट्री बनाती है और धार्मिक महत्व की जो बातें होती हैं वो आपको हम बताते हैं। आज हम बता रहे हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर एक देश की बहुत बड़ी संस्कृति विरासत है। संस्कृति विरासत के साथ देश की धार्मिक धरोहर है और यह हमारी संस्कृति सभ्यता का एक बहुत विशाल मंदिर है। वैसे अक्षरधाम मंदिर का मुख्य नाम स्वामी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है और स्वामी नारायण मंदिर पूरे विश्व में, विशेष करके भारत में हज़ारों मंदिर हैं, लेकिन स्वामी नारायण की 3 प्रमुख मुख्य संस्थान जो बड़ी बड़ी है वो है, एक नई दिल्ली में, दूसरी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में और तीसरी अमेरिका की न्यू जर्सी सिटी में। ये 3 विशाल अक्षरधाम के मंदिर हैं। ये स्वामी नारायण ट्रस्ट द्वारा बनाए जाते हैं और स्वामी नारायण जो एक संत हुए थे उनमें एक दिव्य शक्ति थी। दिव्य शक्ति मतलब ईश्वरीय सारी शक्तियाँ जो हुए उनको प्राप्त थी। स्वामी नारायण को 8 वर्ष की आयु में ही सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था और स्वामी नारायण ने वो अलौकिक शक्तियाँ के द्वारा लोगों को, आम धर्म को प्रभावित किया। वो शक्तियाँ ईश्वरी की एक देन होती है जो उनको प्राप्त थी। बहुत कम ऐसे दुर्लभ व्यक्ति या महात्मा होते हैं जिनको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, पर स्वामी नारायण को मात्र 8 वर्ष की उम्र में एक दुर्लभ शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी जिनको दिव्य शक्ति भी कहा जा सकता है। आज आप देख रहे हैं दिल्ली का अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर। आदरणीय साथियों, स्वामी नारायण मंदिर में हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन का सौभाग्य अन्य लोगों को भी प्राप्त हो, ये हम कामना करते हैं। और स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन करना एक बहुत बड़ी दुर्लभ उपलब्धि होती है। स्वामी नारायण मंदिर में यदि आप जाएंगे तो आप वास्तविक में अभिभूत हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी कला और धर्म और संस्कृति को दिखाया गया है, बताया गया है और इस संस्कृति और कला का और इस धर्म को आप बड़े निकट से जब देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा जीवन में। वास्तविक में कोई ऐसे संत हुए जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचाया, बनाया और हमारे तक पहुंचाया। ये एक संत नहीं, एक महान महात्मा थे। ये महात्मा ईश्वरीय शक्ति थे, स्वयं ईश्वरी भी इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होते तो आज हम हमारे धर्म को इतने निकट पास से नहीं देख सकते। स्वामी नारायण मंदिर में साथियों मुझे व्यापी दर्शन प्राप्त हुए। वैसे स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन करने के 3 प्रकार हैं, एक मध्यम लाइन, एक मीडियम लाइन और एक VIP कक्ष है। VIP में जो लोग होते हैं उनको ट्रस्ट की ओर से गाइड उपलब्ध कराया जाता है। सौभाग्य से मुझे स्वामी नारायण मंदिर दिल्ली के VIP दर्शन प्राप्त हुए हमारे एक मित्र के सहयोग से, जो मेरे साथ पढ़े थे और पढ़ने के बाद दिल्ली में सेट हो गए। उनके सहयोग से स्वामी नारायण मंदिर जब मैं पहुंचा तो मुझे वहाँ पर VIP दर्शन प्राप्त हुए और मुझे खुशी इस बात की हुई कि स्वामी नारायण मंदिर में जब मैं गया तो मैंने देखा कि इतना आधुनिक, इतना भव्य, हज़ारों एकड़ में एक मंदिर बना है जहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। एक से एक अंदर दर्शन, कई म्यूजियम, कई प्रकार के अंदर देखने लायक कलात्मक वस्तुएं हैं। स्वामी नारायण मंदिर जो है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अष्ट धातु की बनी हुई मूर्ति है। पूरी गोल्डन और हीरे जवाहरात इसमें लगे हुए हैं। इसके अंदर जो पत्थर लगा हुआ है वो मकराना का मार्बल लगा हुआ है, जो उच्च कोटि का होता है मकराना का मार्बल। इसके बाद जो मंदिर के बाहर जो मंदिर जो लगा हुआ है वो पूरा गेरुए रंग का राजस्थानी पत्थर से पूरा विशाल मंदिर बना हुआ है। एक बहुत बड़ी इमारत, एक बहुत बड़ा मंदिर। और इसके अंदर जो इनकी जो चिड़िया, जो पेड़ियाँ हैं जहाँ से चल के आप जाएंगे, वो चाइना आदि देशों से निर्यात किया हुआ ऐसा मार्बल है जिसके ऊपर आप पैर रखेंगे तो आपका पैर बिल्कुल नहीं जलेगा, कितनी भी गर्मी हो
उतनी गर्मी में भी आप स्वामीनारायण मंदिर के पेड़ियों पे चढ़ के अंदर जाएंगे तो आपका बिल्कुल पैर नहीं जलेगा, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठंडी जगह पे पैर रखना हूँ। ये ऐसी धातुएं भी आती हैं जिनसे पैर नहीं जलता। ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनी, इस प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, साबुन, कई प्रकार की औषधियाँ मानव जीवन के लिए ये ट्रस्ट द्वारा बताई दी जाती है। वहाँ इनकी सबकी प्रदर्शनी लगी हुई है। ये यज्ञ जो आपको बताया जा रहा है, ये एक विशाल पेड़ है जो आप देख रहे हैं सामने। ये भी एक बालक है जो स्वामीनारायण के दर्शन से अभिभूत हुआ था। ये स्वामीनारायण के विविध भव्य दर्शन हैं जिनके लिए लोग दर्शन कर रहे हैं, उनके आइट साइड बैठे हुए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये वहाँ का स्थान है। और अब मैं आपको क्या बताऊँ स्वामीनारायण के बारे में, मेरा बुद्धि और मेरी सोच इतनी बड़ी नहीं है कि मैं एक ऐसे संत के बारे में आपको बताऊं, लेकिन मैं अपनी अल्प बुद्धि से जितना आपको बता सकता हूं वो बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि आप स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन एक बार अवश्य करें। इनसे कहीं बड़े बड़े महान संत, महान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी प्रभावित थी, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान ने अपने जीवन में बहुत चमत्कार किए। ये जो रोशनी देख रहे हैं आप, रात्रि के टाइम यदि आप जाएंगे तो पूरा मंदिर सजा हुआ सजावट में दिखेगा, रंग बिरंगी कई प्रकार की रोशनियाँ आपको दिखाई देगी। ये जैसे रोशनी आप देख रहे हैं। और एक बात और आपको मैं बता दूं साथियों कि स्वामीनारायण मंदिर में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अंदर प्रवेश नहीं है। कैमरा, मोबाइल या कोई भी फोटोग्राफर आप अंदर ले जाके आपके कैमरे से नहीं ले सकते हैं। स्वामीनारायण मंदिर के बहुत से नियम हैं जिसका आपको पालन करना होता है। आप जब भी कोई वस्तु लेके जाएंगे तो बाहर उनको वस्तुओं को जमा करने के लिए काउंटर बने हुए, आपको सारी सुविधा अनुसार आपके काउंटर पे आप जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आप दर्शन करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का फ़ोटो अंदर लेने की अनुमति नहीं है, यह मैं आपको बता देता हूँ विशेष करके। लेकिन आप स्वामीनारायण मंदिर में ज़रूर जाएं, वहाँ पर अभिषेक जरूर कराएं। वहाँ हर प्रकार के अभिषेक कराने की सुविधा है। स्वामीनारायण मंदिर के अंदर कुछ ऐसी भी म्यूजियम और कुछ जो विशेष उपलब्धियाँ हैं, चीज़ें हैं जिनके लिए कुछ चार्ज और टिकट रखा गया है। किसी का 120 रुपये है, किसी का 250 रुपये है। इस तरह के शुल्क हैं वहाँ पे, क्योंकि वीआईपी जो लोग जाते हैं उनको ट्रस्ट द्वारा ये सारी चीज़ें निःशुल्क होती हैं। साथ ही उनको एक गाइड भी उपलब्ध ट्रस्ट द्वारा कराया जाता है, जो सारी बातें इस ट्रस्ट के बारे में, इस भगवान स्वामीनारायण जी के बारे में वो बारीकी से आपको बताता और समझाता है। तो बिना गाइड का आप स्वामीनारायण मंदिर न जाएं। स्वामी